व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। आज मैं बात करने जा रहा हूं सन 2018 में रिलीज हुई एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है अनसेन। अनसेन को डायरेक्ट किए हैं स्टीवन सोडरबर्ग ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटोज में ये 80% फ्रेश है विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 58%। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम लोग सॉयर वैलेंटिनी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो पेंसिल्वेनिया में एज ए सेल्स वुमेन काम करती थी। सॉयर खुद को ज्यादा सोशलाइज नहीं करती थी, इसीलिए ऑफिस में उसकी ना कोई दोस्त थी ना वो किसी से ज्यादा बात करती थी। पर वो रेगुलरली अपनी माँ एंजेला जो कि बॉस्टन में रहते थे उनसे बात करती थी। सॉयर खुद को ज्यादा सोशलाइज नहीं करने के पीछे ये वजह थी कि जब वो बॉस्टन में रहती थी तब उसे डेविड नाम की एक स्टॉकर ने बहुत परेशान किया था, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। जिससे भाग के सॉयर इतनी दूर पेंसिल्वेनिया में आ गई थी। अब एक दिन ऑफिस के दौरान सॉयर एक आदमी को देखती है और बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वह आदमी दिखने में एकदम डेविड जैसा दिख रहा था। फिर कुछ दिन बाद सॉयर खुद की बोरिंग लाइफ से तंग आके एक लड़का को मिलने के लिए बार में जाती है। बार में कुछ बातें करने के बाद दोनों सॉयर के अपार्टमेंट में जाते हैं एंड दे स्टार्टेड मेकिंग आउट। पर अचानक सॉयर एकदम से पैनिक होके उस लड़का को धक्का दे देती है और बाथरूम में जाके छुप जाती है। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में सॉयर इंटरनेट पे सर्च करती है कि सपोर्ट ग्रुप्स फॉर विक्टिम्स ऑफ स्टॉकिंग और उसे एक हॉस्पिटल के बारे में पता चलता है जिसका नाम था हाईलैंड क्रीक। सॉयर उस हॉस्पिटल में जाती है और एक डॉक्टर से अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ शेयर करती है। सॉयर बोलती है कि पिछले 2 सालों से डेविड नाम की एक आदमी उसे हर जगह फॉलो कर रहा था। ये रियलिटी है या सिर्फ उसकी बहम ये तो नहीं पता, पर अब उसे हर जगह डेविड दिखाई देती है। वो इतनी डरी हुई रहती है कि वो किसी से भी खुल के बात नहीं कर पाती और पास्ट में बहुत बार सुसाइड करने के बारे में सोची थी। डॉक्टर सारी बातें सुनने के बाद सॉयर को आगे और भी काउंसलिंग के लिए साइन अप करने बोलते हैं सो दैट वो अपने इश्यूज के बारे में बात कर सके। इसके बाद सॉयर को कुछ पेपर वर्क फिलअप करने दिया जाता है और पेपर वर्क फिनिश करते ही उसे फोर्सफुली एक रूम के अंदर लिया जाता है और उसकी सारी सामान ले लिया जाता है। एक नर्स उसे कपड़े उतार के हॉस्पिटल के कपड़े पहनने के लिए बोलती है, जिस बात पे सॉयर बोलती है कि शायद उनसे कुछ मिस्टेक्स हुई है, वो तो सिर्फ यहाँ काउंसलिंग करने आई थी। पर नर्स उसे उसके ही साइन किया गया फॉर्म को दिखा के बोलती है कि उसे 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। सॉयर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बाहर जाने की कोशिश करती है बट देखती है कि रूम लॉक्ड है। सॉयर ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल के कपड़े पहन लेती है। इसके बाद सॉयर एक कॉल करने के लिए नर्स से पूछती है और तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल करके बोलती है कि उसे फोर्सफुली हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है, जबकि वो एकदम ठीक है। कॉल के बाद नर्स बोलती है कि कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि डेली पुलिस को ऐसे हजारों कॉल्स आते हैं। फिर सॉयर को एक रूम के अंदर शिफ्ट किया जाता है जहां और भी कुछ मेंटल पेशेंट्स थे। सॉयर के साइड वाले बेड में जिस पेशेंट को एडमिट किया गया था उसका नाम था वायलेट, जो कि सॉयर को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है और उसे अपने पास छुपा के रखा हुआ एक शार्प ऑब्जेक्ट दिखा के धमकाती है कि जब वो सो रही होगी तब वो उसके सारे बाल काट देगी। सॉयर इरिटेट होकर उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है पर डोर के पास उसे एक और पेशेंट जैकब छूने की कोशिश करता है, पर सॉयर उसके मेन पार्ट को मार के गोल कर देती है जिससे जैकब को चोट पहुंचती है। तभी हॉस्पिटल के वर्कर्स वहां आ जाते हैं और उनमें से एक आदमी को देख के सॉयर एकदम से डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो आदमी डेविड है और वह उसे एक चांटा मार देती है, पर असल में वो आदमी डेविड नहीं था। हॉस्पिटल के वर्कर्स उसे उसकी बेड पर ले जाते हैं और एक इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। मीनवाइल पुलिस हॉस्पिटल में पहुंचती है पर उन्हें सॉयर की साइन किया गया फॉर्म को दिखाया जाता है, जिसे देख के पुलिस वापस चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉयर को एक और डॉक्टर के पास लिया जाता है जिनका नाम था डॉक्टर हॉथरॉन। सॉयर बहुत कामली उन्हें बताती है कि शायद उन लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है, उसे कोई भी बीमारी नहीं है और वो एकदम ठीक है। पर डॉक्टर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और क्योंकि सॉयर ने लास्ट नाइट 2 लोगों के ऊपर हमला किया था इसीलिए डॉक्टर बताते हैं कि उसे और 7 दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उसी दिन दवाई लेते टाइम एक और हॉस्पिटल वर्कर को देख के सॉयर उसे डेविड समझती है और दवाई लेने से मना करके चिल्लाने लगती है, पर उस आदमी की आई कार्ड पर नाम लिखा था जॉर्ज शॉ। सॉयर को अब हर जगह डेविड दिखाई देने लगा था। यहाँ पर हम व्यूअर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं
कि सॉयर को असल में हर जगह डेविड दिखाई देती है या वो सच में मानसिक रूप से बीमार है। सॉयर की ऐसी रिपीटेटिव वायलेंट बिहेवियर के लिए उसे बेड पर बांध कर रखा जाता है और उसे यह भी वार्न किया जाता है कि अगर वो बार बार ऐसी हरकतें करेगी तो उसे बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पर गाइज यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जिस जॉर्ज को देख के सॉयर उसे डेविड समझ रही थी वो असल में डेविड ही था। डेविड सॉयर को स्टॉक करते करते उसी हॉस्पिटल में आज वर्कर जॉर्ज नाम से ज्वाइन किया था जहाँ वो सॉयर की लाइफ को और भी ज़्यादा हेल करने वाला था। ये बात तब क्लियर होती है जब नेक्स्ट डे सॉयर दवाई लेने आती है। डेविड उसे दवाई में कुछ मिला देता है जिससे सॉयर एकदम से पागलों के वायलेंट बिहेव करने लगती है। उसे फिर से इंजेक्शन देके सुलाया जाता है। इतना ही नहीं, नेक्स्ट डे डेविड सॉयर को एक एनवेलप दिखाता है जिसपे सॉयर की माँ एंजेला की नाम और एड्रेस था। मतलब डेविड बॉस्टन जाके सॉयर के घर के मेल बॉक्स से वो एनवेलप चोरी किया था। इससे डेविड सॉयर को ये बताना चाह रहा था कि उसकी माँ की जान को भी खतरा है। एक रात सॉयर को उसके रूम में एक और पेशेंट जिसका नाम था नेट वो किसी से फ़ोन से बात करते हुए सुनती है, पर हॉस्पिटल में फ़ोन अलाउड ही नहीं थी। नेट छुपा के अपने पास वो फ़ोन को रख लिया था। नेक्स्ट डे सॉयर नेट को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे वो फ़ोन यूज़ करने दे। नेट सॉयर की हालत देख के मान जाता है और सॉयर सीधा अपनी माँ को फ़ोन करती है। वो अपनी माँ एंजेला को सारी बातें बताती है कि कैसे हॉस्पिटल में उसे फोर्सफुली एडमिट किया गया है और वो स्टॉकर डेविड यहाँ भी आ गया है। एंजेला सारी बातें सुन के तुरंत हाईलैंड क्रीक अपनी बेटी को छुड़ाने निकल पड़ते हैं, पर हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्हें वही सब साइन किया गया फॉर्म दिखाया जाता है और उन्हें सॉयर की वायलेंट बिहेवियर के बारे में भी बताया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि जब सॉयर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब उसे छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद एंजेला सॉयर से मिलते हैं जहां वो सॉयर को बताते हैं कि वो कुछ भी करके सॉयर को यहां से बाहर निकालेंगे, चाहे लॉयर के पास जाना पड़े या FBI के पास, वो उसे यहां से निकालेंगे। इसके बाद एक दिन सॉयर नेट से कुछ बातें करती है जिसके दौरान नेट उसे इस हॉस्पिटल की पूरी सच्चाई बताता है। असल में गाइज ये हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस स्कैम चला रहा था। जब भी कोई इंसान यहाँ चेकअप के लिए आता था उसे सॉयर की तरह ज़बरदस्ती बीमार बोल के एडमिट किया जाता था और उनके ट्रीटमेंट के लिए उनके इंश्योरेंस कंपनी सारा पैसा हॉस्पिटल को देता था। मतलब जब तक इंश्योरेंस का पैसा आ रहा है तब तक वो इंसान बीमार है। जब पैसा आना बंद होगा देन इज टोटली फ्री टू गो। सॉयर को 7 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखने का बात इसलिए बोला गया था क्योंकि उसकी इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 7 दिन के लिए ही पैसा देने के लिए अप्रूव किया था। इसके बाद सॉयर नेट से अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ और बातें शेयर करती है जहां हमें वो स्टॉकर डेविड के बारे में पता चलता है। 2 साल पहले सॉयर बॉस्टन में एक हॉस्पाइस में एज ए काउंसलर काम कर रही थी जहां डेविड अपने पिता को लेकर आया था जिनको अल्जाइमर नाम की एक बीमारी थी। सॉयर उनके आखिरी समय में उनकी काफ़ी देखभाल की थी। डेविड डेली हॉस्पिटल आता था और सॉयर को एकटक देखता रहता था। कुछ दिन बाद डेविड के पिता की मृत्यु हो गई थी, पर तब तक डेविड सॉयर से कंप्लीटली ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो सॉयर को हजारों कॉल्स एंड मैसेज करने लगता है जिसका सॉयर कोई भी जवाब नहीं देती थी। एक दिन तो हद हो जाती है जब सॉयर नहा के शावर से बाहर निकलती है तब अपने बेड के ऊपर एक नया ब्लू ड्रेस को देखती है। मतलब डेविड अब उसके घर के अंदर भी ब्रेक इन करके आने लगा था। सॉयर पुलिस के पास भी कंप्लेन करती है पर कोई भी फायदा नहीं होता। डेविड उसे हर जगह फॉलो करने लगता है, इसलिए वो बॉस्टन छोड़ के इतनी दूर पेंसिल्वेनिया आ गई थी। पर डेविड यहाँ भी उसकी लाइफ हेल करने आ गया था। अब नेट एंड सॉयर के बीच में बढ़ती हुई फ्रेंडशिप को देखकर डेविड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बाथरूम में नेट के ऊपर हमला करता है और उसे किसी तरह बेसमेंट में लेकर उसे असॉल्ट करता है और बाद में उसे एक दवाई ओवरडोज करा के मार डालता है। फिर वो उसका एक फ़ोटो लेके नेट के फ़ोन में भेजता है जो सॉयर के पास थी। सॉयर इस फोटो को हॉस्पिटल के वर्कर्स को दिखाने की कोशिश करती है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर वायलेंटली बिहेव करने लगती है जिससे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट उसे फाइनली बेसमेंट में शिफ्ट कर देते हैं, जो कि एग्जैक्टली डेविड चाहता था क्योंकि बेसमेंट में उन दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। वो डेली सॉयर के पास खाना देने के बहाने में जाके उससे बात करने की कोशिश करता था क्योंकि उसे लगता था कि इतना सब हो जाने के बावजूद भी सॉयर उससे प्यार करेगी। वो सॉयर को एक वुडन केबिन में ले जाने की ऑफर देता है जहां वो लोग हमेशा के लिए साथ रहेंगे। पर सॉयर डेविड को बहुत बुरा भला कह के उसकी इंसल्ट कर देती है और डेविड वहां से रोता हुआ चला जाता है। मीनवाइल हॉस्पिटल के पीछे वाले पार्क में
एक लड़की अपने डॉग के साथ जॉगिंग करती हुई दिखाई देती है, जहां वो मिट्टी के अंदर एक हाथ को गाड़ी हुई देख पाती है। वो तुरंत पुलिस को वहां बुलाती है और यहाँ हमें पता चलती है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि असली जॉर्ज है, जिसको डेविड ने मार के उसकी आइडेंटिटी चुरा के उस हॉस्पिटल में जॉर्ज बन के आ गया था। मतलब ये साइको सॉयर को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। सॉयर की इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी नेक्स्ट डे डेविड फिर से खाना लेके उसके पास आता है। सॉयर अब समझ चुकी थी कि वो ऐसे डेविड से छुटकारा नहीं पा सकती, इसलिए वो एक प्लान बनाती है और डेविड को मैनिपुलेट करके वायलेट को उसके साथ नीचे ले आती है, क्योंकि वायलेट के पास एक चाकू जैसे शार्प ऑब्जेक्ट थी जिसे हासिल करके वो यहाँ से भाग सकती थी। वायलेट को नीचे लाते ही सॉयर उस चाकू को ले लेती है और डेविड की गर्दन पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। पर डेविड गुस्सा होके वायलेट की गर्दन मरोड़ के उसे जान से मार डालता है। सॉयर भाग के हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और इससे पहले वो ज़्यादा दूर जा पाती, डेविड पीछे से आके एक हथौड़ा से उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है, वो देखती है कि वो एक गाड़ी के डिक्की में है और वहाँ पर उसके साथ साथ उसके माँ की डेड बॉडी भी है। मतलब उस साइको ने एंजेला को भी मार दिया था, क्योंकि एंजेला सॉयर को वहाँ से छुड़ा के उससे दूर ले जाने आई थी। सॉयर किसी तरह डिक्की से कूद जाती है और जंगल की ओर भागने लगती है, पर डेविड उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और हथौड़ा से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे सॉयर वहीं पे नीचे गिर जाती है। डेविड को लगता है कि वो बेहोश हो गई है और वो साइको वहीं पे उसकी साइड में लेट के अपनी फैंटेसीज बोलने लगता है, पर सॉयर बस बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। वो अचानक उठती है और एक शार्प ऑब्जेक्ट से डेविड के गले के ऊपर हमला करके उसे मार डालती है। इस तरफ जॉर्ज की लाश मिलने के बाद पुलिस पूरे हॉस्पिटल में छानबीन करने आती है, जहां उन्हें नेट और वायलेट की भी लाशें मिलती है। और इतना ही नहीं, एक न्यूज़ में हमें पता चलता है कि नेट कोई पेशेंट था ही नहीं, बल्कि उसे एक न्यूज़ टीम की तरफ से यहाँ हो रही स्कैम के बारे में सबूत इकट्ठा करने भेजा गया था। पुलिस सारे सबूत को इकट्ठा करके हॉस्पिटल के पूरे मैनेजमेंट को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हमें 6 महीना बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम लोग सॉयर को अपनी एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देख पाते हैं। सॉयर को जॉब में प्रमोशन भी मिल चुकी थी और वो अपनी लाइफ एक नए तरीके से जीने की कोशिश कर रही थी। पर तभी रेस्टोरेंट में वो किसी को बात करते हुए सुनती है और ये आदमी का वॉइस एकदम डेविड जैसे था। सॉयर एकदम डर जाती है और एक चाकू उठा के उस आदमी के पास जाती है, पर वो आदमी डेविड था ही नहीं, वो कोई और आदमी था। सॉयर चाकू वहाँ फेंक के रेस्टोरेंट से भाग जाती है। रेस्टोरेंट से भागते भागते वो एक बार पीछे मुड़ के देखती है, जैसे मानो उसे लग रहा था कि डेविड उसका पीछा कर रहा हो। मतलब भले ही डेविड मर गया हो, पर सॉयर को कभी भी डेविड से छुटकारा नहीं मिल सकता है और वो हमेशा इसी डर में ही जिएगी। वो अपनी रियलिटी से भागने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ इतना कुछ हो जाने के बाद नाउ शी हैज कंप्लीटली बिकम अनसेन, और इसके साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइज, ये थी अनसेन मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने एक दोस्त के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन।